किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसका यकीन ईमान इन चार बातों पे नहीं हो जाता। पहली बात है कि हम सबका यकीन है, इत्तेकाद है कि मेरा रब ताला वाहिद ला शरीक है, कोई शरीक नहीं, वो वाहिद है, यकता है, तमाम जहानों का, तमाम मखलूक़ात का वो मालिक है, परवरदिगार है ना। यकीन बोलो मेरे नाल मतलब गवाह हो जाओ ताकि कल को साड़ी बख्शिश आए सब पड़ जाए। तो बताइए क्या रब ताला वाहिद ला शरीक है? आप इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी बात है कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, नबियों के सरदार हैं आप। आपको यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं? हाथ खड़ा कर दिया ताकि जो कामिल कातिबीन है लिख लें। यहाँ पे मैं आगे चलने से पहले एक बात आपको बता दूँ कि जो नबूवत का झूठा दावा करता है वो कज़ाब है, मुर्तद है, इस्लामिक कानून के मुताबिक वाजिबुल कत्ल। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा ना मैं बोलती हूँ, मैं सिर्फ इस्लामिक लॉ की बात कर रही हूँ। जो शख्स उन्हें सच्चा समझेगा, जो शख्स उन्होंने दरम्यान उठेगा बैठेगा खाएगा पिएगा वो भी होता ही साथ उसके बारे में यही कानून है इस्लाम। इसको ध्यान में रखिएगा। आज हम इस मज़हब के लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना जायज़ समझते हैं, कोई गल नहीं, अपना कारोबार हम उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी आखिरत जो है ना वो बड़ी मुश्किल कर रहे हैं। खैर इसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि मौत के बाद जी उठने पर ईमान। क्या तुम्हें यकीन है कि असं मरण के बाद दोबारा जिंदा होवांगे? अल्लाह ताला के हुक्म नाल जिसमें किसी से वसूल फूकिया जाएगा तो तमाम जानदारां के जिस्मां दोबारा रूह दाखिल हो जाएगी है ना जी। फिर सानू यह दसिया गया है जो सब कुछ लिखा है कुरान और हदीस कि हड्डियां ते गोश्त इस तरह उगना शुरू होएगा जिस तरह बेला तो इस तरह चढ़ेंगे गोश्त। हमें इन तीन बातों पर यकीन है, इत्तेकाद है ना जी। चौथी बात पे हम आके फेल हो गए, वो है तकदीर। तकदीर पे यकीन करना हम पर लाजिम है। जब हम जिन चार बातों पर यकीन कर लेते हैं तब हम साहिब ईमान होते हैं। अब तकदीर क्या है? लोहे महफूज में मेरी और आपकी रब ताला ने सब कुछ ए से लेके जी तक जो कुछ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, जो कुछ करना है, कितना खाना है, कितना ज़िंदगी बसर करनी है, क्या कुछ करना है, सब कुछ रब ताला ने लिख दिया है। यहाँ पे आके हम कमज़ोर पड़ गए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आके तैमूर था ना शहादत के मर्तबे पे फायज हुआ, हमें तो यही बताया गया है ना। उसकी तकदीर में लोहे महफूज में रब ताला ने उसकी मौत ऐसे लिख दी क्योंकि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि हर शख्स की मौत का वक्त, जगह और तरीका रब ताला ने लिख दिया। तो फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है कि हमें राज़ी व रज़ा रहना पड़ेगा। हम तकदीर से नहीं लड़ सकते, हम कुदरत से नहीं लड़ सकते। जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है, इसको यकीन करना पड़ेगा, इस पर अपना ईमान मजबूत करना पड़ेगा। हमें जो मिल गया है वही हमारे लिए बेहतर है, जो नहीं मिला वो हमारे लिए बेहतर नहीं। जाहिर है ह्यूमन नेचर है, इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की रज़ा इसीलिए है। और जैसे हज़रत फरमा रहे थे, ऐसे बच्चे तो माँ बाप की निजात का बायस बनते हैं, शफात का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला इस फैमिली को, इस ख़ानदान को, सब और हमें इस काबिल कर दे कि हम राज़ी जेड़ा बंदा उसकी ज़ात राज़ी हो जाए ना, उसके अहकामात से राज़ी पर रज़ा हो जाता है यारो, वो लायते दर्जे की कौन सुभान अल्लाह, उस लेवल से जाना बड़ा मुश्किल है, दिल नहीं मनता। ये जेडे साडे खून के नाल बह रहे हैं सानू शैतान है।
हमारे खून में जो बह रहा है खून के साथ शैतान है। हमारी शहर के करीब रब ताला है, तो उस शैतान से हमें किसी खुदा के रास्ते से जाए। ऐसी ज़िंदगी की कोई माँ के पेट में फौत हो गया, वो पैदा होते ही जनाब पता चलता है फौत हो गया। किसी बच्ची की मिसकैरेज हो गई ना जी, कोई जनाब पैदा हुआ, कोई रीज़न हुई, सर्दी लग गई, निमोनिया हो जाता है बच्चों को, ये यरकान हो जाता है। जितनी ज़िंदगी रब ने लिखी है उसकी गुजारी। कोई हमारे वर्ग चिट्ठी दाड़ी वाले भी जिन्हें जनाब दाड़ियों को रंग काला करके दे रहे हैं, बुजुर्ग हो गए ना, जिसमें उसका हुक्म होना चाहिए। एक काम हम कर सकते हैं कि जो इस जहाने पानी से पूछ कर चुका है उसको दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, उसकी बख्शिश का सामान तो पैदा करें और हम ताला खुद पैदा करवाते हैं। और क्या पता किसी एक की किसी को कभी कोई दुआ से वो जो मैयत है, वो जो रूह है, उसकी यहाँ किसी नहीं इकट्ठे हुए। एक रिक्वेस्ट और है कि जब आप लोग आते हैं ना किसी ख़त्म में पाक की महफिल में, ऐसे ना आ जाए। शादियों में तो आप तोहफे तहफे ले आते हैं, ये आप लोगों के रवाज है, चीनियाँ और मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं आप, तो मैयत को क्या फ़ायदा। इन्होंने भी गठियाँ उड़ियाँ बेच देनी, मैं इनकी भी बात कर रही हूँ। देखते हैं बल्क में आती हैं ना चीज़ें, यार आप ला सकते हो तो कुछ पढ़ते हुए आ जाओ, रब ताला का कलाम पढ़ते हुए आ जाओ ना जी। मुझे बैठे हो जब वो खतीब किताब कर रहा हो तो क्रिटिसाइज मत करो कि गलती कड़ी कड़ी कर रहे हो, तो ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं। उस दौरान महफिल एवं ना बैठे रहो, कुछ पढ़ते रहो। जिस वेले दुआएं मग़फ़िरत की बारी है, दुआ हो रही हो गई, तो वो फिर चलो बोल नहीं सकते ना जी, दिल ही कहते हो कि यार मैं इससे जितना कुछ पढ़े है ना खुद सवार मैयत आता तो मकसद फिर बढ़ेगा, मज़ा भी उसमें ले आएगा। ऐसे बैठे हैं तो जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं ना जी, तो स्कूल जाइदा सी हाज़री ले जाइदा सी। आजकल ऑफिसर्स जैसे पहले जाते थे अटेंडेंस लगा के निकल आते थे, बायोमेट्रिक्स नया नया आया ना तो अटेंडेंस पे था, अब उन्होंने कहा एग्जिट में भी आपने अंगूठे लगा के निकले। हाज़री मकसद नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ है वो आप लोगों ने कुछ फैसला किया, ये था कोई घरों मर गया होगा तो मर गया, आप लंगर का भी खर्चा होता तो बात है। जो को दाल पका ले तो फिर कहते हो जो अजीब होता है माँ मरी से दाल पका, यार वो आपको समझ नहीं लग रही कि उसके कितना एक्सपेंस जो है उसने वो बियर किए हैं, इस लेवल पे आया यार, उसके घर में तो परेशान है, खाने पीने का रवाज खत्म कर रहे हैं। हम सब खाते पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घरों में अल्लाह के फजल करम से फाके नहीं होते। फाइनेंशियली हमारा लेवल अल्लाह ताला ने रखा है, तो फाका कशी हमारे घरों में नहीं होती। ये जनूबी पंजाब वाली साइड पे जाए ना तो वहाँ पे शायद हमारे इलाकों में इस ट्रेंड को ख़त्म करें। ये जो आप जनाब खत्मों पे लंगर शरीफ जो बना रहे हैं, आए हाजिरी लगाएं। आने का मकसद ही यही है कि हम आपके दुख में शामिल हैं। वैसे सही है या गलत? अच्छा, इधर एक और कॉन्सेप्ट भी है, जो लंगर शरीफ तैयार कर रहा है ना जिस तरह का भी तैयार किया फिर बोलो नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक है कि सदके की बेहतरीन किस्म लंगर तैयार करना खवाना है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्सा फरमाए और फिक्र आखिरत का हमारे कमेटी के खिलाफ बात पढ़ के गलत है शर्फ तो बोले हमें से तो पता है हज़रत आका ही तो जहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम अस्सलाम पाक अस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नूर इलाही साहब के अल्लाह सारे बेटे तैमूर दी बोल इस खानदान ने जिन्हें मोमिन मोमिनात ने जाने पाने सबने रस्बाब इस वाले इस महफिल जिन्हें साथी मौजूद इन्होंने घर के जिन्हें मोमिन मोमिनात ने जाने पाने और इस्लाम पाक हमारा पूरी दुनिया में जितने मुसलमान विलमान फौत हुए सब इसका सवाब मालिक अर्ज़ है कि सबकी कब्र की मंजिल आसान फरमा, मालिक अर्ज़ है कि सबकी कब्रों को रोशन और जन्नत के बाग और हम सबको फिर हमारी हाजिरी को हमारे घरों में रहम खुशहालियाँ ना मौला इस खानदान को बड़े बच्चों को माँ बाप को मौला अपनी नस्लों की सुनत औलाद के दुख में बनाए रखे
मौला हमारे बेटे के वालिदैन मरहूम के वालिदैन को सब्र अता बच्चों को अपने वालिदैन का तकवा पता बेटियों के नसीब अच्छे मौला जितने साथी मौजूद हैं सबकी तमाम जायज़ दिली मुरादें पूरा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम